औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अवान रेडली वो बरतानवी सहाफ़ी खतून हैं जो सितंबर 2001 में खुफिया तौर पर अफ़गानिस्तान में दाखिल हुईं और 10 दिन तालिबान की कैद में रहीं। इस कैद ने उनको कुफर की ज़िंदगी से निजात दिलाई और ईमान की रोशनी से सरशार किया। कैद से आज़ाद होने के बाद उन्होंने इस्लाम का मुतालिया किया और ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल किया। आज वो उम्मत मुसलमा और इस्लाम की मसाइल की इंतहाई सरगर्म तर्जुमान हैं। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ जहाँ भी जाओ इस्लाम की रोशनी फैलाओ। मज़ीद वो कहती हैं, इस्लाम के लिए जो लोगों ने तआस्सुब की आग फैलाई है उसे बुझा दो। रेडली लंदन की अखबार संडे टाइम में सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थी। 9/11 के बाद जब अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान पर हमला होने ही वाला था तो रिपोर्टिंग के लिए उसे अफ़गानिस्तान जाना था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने अफ़गानिस्तान का वीज़ा हासिल करने की कोशिश की, मगर उसे अफ़गानिस्तान का वीज़ा नहीं मिल सका। इसीलिए वो एक अफ़गानी बशिंदे के ज़रिए जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई और उनका गाइड जब वो अपने गांव लेकर गया, वहाँ के लोगों ने मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल किया। हालांकि वहाँ पर बिला इजाज़त गैर मुल्कियों से रब्ता रखना जुर्म था, लेकिन उन्होंने अपनी रवायात की वजह से उनकी मेहमान नवाजी की। और रेडली जब अपने गाइड के साथ आगे रवाना हुई, पहाड़ी और पथरीला रास्ता होने की वजह से गाइड ने रेडली को घोड़े पर सफ़र करने को कहा। रेडली जब घोड़े पर बैठी, घोड़ा बेकाबू हो गया और उसने दौड़ लगा दी। रेडली अपनी किताब इन दी हैंड ऑफ तालिबान में लिखती हैं, वहाँ पर मुकामी लिबास में मौजूद एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने मेरे गले में झूलते कैमरे को देखा और समझ गया कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, और कुछ देर बाद मुझे इल्म हुआ कि वो एक तालिबान का फौजी है। उसने मुझसे कैमरा लेकर घोड़े से उतरने को कहा और इसी दौरान वहाँ पर मज़ीद तालिबान आ गए। रेडली कहती हैं, मैंने सोचा इस वक्त मैं दुनिया के जालिम तरीन लोग तालिबान की कैद में हूँ। अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या हशर करेंगे। तमाम तालिबान मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और ना ही किसी ने मुझे हाथ लगाया और ना ही किसी ने मुझसे बात की। अब मैं इनके पीछे पीछे जा रही थी कि एक मुकाम पर रुककर खड़े हो गए। वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। मैंने सोचा कि शायद मुझको संसार किया जाएगा। इतने में एक आदमी के साथ एक खातून आई। उस खातून ने मेरी तलाशी लेना शुरू कर दी, तो पता चला कि ये लोग यहाँ पर रुककर इसी खातून का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आकर मेरी तलाशी ले सके। रेडली मज़ीद अपनी किताब में लिखती हैं कि उस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया के महज़ब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ किसी औरत की तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि आमतौर पर मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही औरत की तलाशी लेते हैं और ये दुनिया के जाहिल लोग माने जाते हैं, जबकि ये एक औरत की तलाशी के लिए एक औरत को ही बुलाते हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि तलाशी के दौरान जब मैंने अपने कपड़े ऊपर उठाए तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोग अपने चेहरे दूसरी तरफ कर खड़े हो गए। गिरफ्तारी के बाद मैंने उनसे सैटेलाइट फ़ोन का मुतालबा किया ताकि मैं अपने घर वालों और दफ्तर वालों को गिरफ्तारी की इतला दे सकूँ। इनके इनकार के बाद मैंने भूख हड़ताल कर ली। रेडली लिखती हैं कि मैंने सोचा दुनिया की जालिम तरीन फ़ौज को मेरी भूख हड़ताल से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो मेरी भूख हड़ताल की वजह से बहुत परेशान हुए और तरह तरह से मेरी भूख हड़ताल को ख़त्म करवाने की कोशिश करने लगे। फिर एक बुज़ुर्ग आए और रेडली को अंग्रेज़ी में समझाने लगे। रेडली के मुसलसल इनकार पर वो रोने लगे। भूख हड़ताल के दौरान रेडली की तबीयत ख़राब हो गई और उनके लिए फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया। रेडली अपनी किताब में लिखती हैं कि मैंने जिस फ़ौज के बारे में सुन रखा था कि ये दुनिया की जालिम तरीन और शैतानी फ़ौज है, मैं उनके रवैये से बहुत हैरान हुई। एक दिन उनका तर्जमान मेरे पास आया जो अंग्रेज़ी जानता था। उसने मुझसे कहा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत आपसे मिलने आ रहे हैं। तर्जमान ने उनसे यह भी कहा कि उनसे बदतमीज़ी ना करें। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये भी एक अजीब बात थी कि कैदी होने के बावजूद दरवाज़ा खोलने का इख्तियार मुझे ही था। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो उनको देखकर खौफजदा हुई। वो एक बुज़ुर्ग शख्स थे, उनकी लंबी दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर नूर था। वो इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। मेरा हाल पूछने के बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में पूछा। रेडली लिखती हैं कि मैंने सोचा अगर सवाल का जवाब नहीं दूंगी तो रहाई मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा मैंने कहा इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, इस्लाम अमन और इस्लामती का मज़हब है। उस शख्स ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं करती। मैंने चालाकी से कहा कि अगर मुझे रहा कर दिया गया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इस्लाम और कुरान का मुतालिया ज़रूर करूँगी। जाते वक्त उस शख्स ने कहा कि इंशाल्लाह तुम जल्द ही घर वापस चली जाओगी। रेडली अपनी किताब इन दी हैंड ऑफ तालिबान में लिखती हैं कि बाज़ औक़ात मैं जानबूझकर उनकी बात नहीं मानती थी क्योंकि उनको तंग करने में मज़ा आता था। तालिबान समझ चुके थे कि मैं एक जासूस नहीं बल्कि एक सहाफ़ी हूँ। इसीलिए अमरीकी हमले के दूसरे दिन तालिबान मेरे पास आए और कहा कि हम तुम्हें हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। मैं हैरान हुई कि मौत इनके सरों पर है और ये मुझे हिफाजत से यहाँ से निकालने के लिए फ़िक्रमंद हैं। इसके बाद वो इसे बाहिफाजत सरहद तक लाए और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। और वो मज़ीद लिखती हैं कि मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का हाल देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अमेरिका की कैद में नहीं हूँ। रेडली ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी के साथ मिलकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। रेडली ने तालिबान से वादा किया था कि वो रहा होने के बाद इस्लाम और कुरान पाक का मुतालिया करेगी। इसीलिए आज़ादी मिलने के बाद इस्लाम का मुतालिया किया और तवील मुतालिया के बाद
ان کو معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ریڈ ایلی نے جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اسٹوری ویڈیوز اور کرنٹ نیوز سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔